Welcome back once again on my YouTube channel. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम एक धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं। डिफरेंशिएशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। वन बाय वन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आप कराएंगे जो सीबीएसई में भी आते हैं। अक्सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सीयूटी जो एग्जाम है आपका मैथ डोमेन का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ dy by dx if y is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 4, find the dy by dx at x is equal to 3। मतलब x is equal to 3 पर हमें y को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो बात करते हैं मॉड को कैसे हटाते हैं। जनरली बच्चे क्या होते हैं, मॉड को देखकर डर जाते हैं। डरना नहीं है, देखिए बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। सिंपल सा आपको एक चीज बताया जाएगा कि कहां पे आपको फाइंड आउट करना है, 3 पे। सिंपल सा आपको पता है x माइनस 3 कब निगेटिव होगा। ये कब निगेटिव होगा सबको पता है। ये निगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। कब पॉजिटिव होगा? जब 1 से बड़ी होगी, जब 1 के बराबर भी होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए x माइनस 4 कब निगेटिव होगा? जब x की वैल्यू 4 से छोटी हो। कब पॉजिटिव होगा? जब x की वैल्यू 4 के बराबर हो या 4 से बड़ी हो। ठीक है, या ऐसा करिए कि x की वैल्यू 3 है, 3 पुट करिए, 3 माइनस 1 2 आएगा। 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, निगेटिव। इसका मतलब 3 पे ये x माइनस 1 पॉजिटिव होगा और x माइनस 4 क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए x माइनस 1 कब पॉजिटिव होगा? 1 से बड़ा होगा तब। तो x की वैल्यू 3 है, मतलब 1 से बड़ी है। x माइनस 4 कब पॉजिटिव होगा? जब x की वैल्यू 4 से बड़ी हो। लेकिन x की वैल्यू तो 3 है ना, 4 से छोटी है। इसका मतलब ये क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब ये क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब x ये जो होगा, ये जो हमारा मॉड में जो होगा, ये इस पे निगेटिव देगा, इस पे पॉजिटिव देगा, इस पे निगेटिव देगा, इस पे पॉजिटिव देगा। तो हमारा ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू x माइनस 1 क्या हो जाएगा? यहाँ सिंपल सा 3 पुट के चेक करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। उसमें पुट करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 1, इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो प्लस माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज गोइंग टू कैंसिल आउट। y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 दैट इज 3। तो यहाँ से dy बाई dx आ गया हमारा। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 है। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। dy बाई dx, y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। किस पे? x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे। तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि cos x किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ASTC एड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड और थर्ड में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? देखिए ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई, तो इसी के बीच में आएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब क्या होगा? cos मॉड cos x क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस cos x। क्यों? बिकॉज x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 टू पाई। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x लाई कर रहा है ना। cos x कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 है, तो cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ हम y इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ हम आपको y इक्वल टू लिख सकते हैं, मॉड हट जाएगा, माइनस cos x आएगा। ठीक है, पहले y इक्वल टू मॉड cos x लिख दीजिए, फिर x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मॉड ऑफ cos x क्या हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट
बोथ साइड लिख लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और माइनस बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, dy बाई डी एक्स किस पे निकालना है, किस पे निकालना है भाई, एट एक्स इक्वल टू 3π/4 पे निकालना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए साइन 3π/4, साइन 3π/4, तो इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस π/4, तो यह आ जाएगा साइन π/4 दैट इज 1/√2। ठीक है, दैट इज 1/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अरे यार सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि साइन π/4 कैसे निकालना है, 3π/4, साइन 3π/4 को कैसे राइट करेंगे, साइन पाई माइनस π/4, साइन पाई माइनस थीटा, नो चेंज, साइन साइन में रहेगा, साइन थीटा दैट इज साइन π/4, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अगर ये cos 3π/4 होता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, tan 3π/4 होता है, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, बट साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अगर आपको कहीं ऐसा भी दिखे √2/2 तब भी ये आंसर सही है, क्योंकि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √2/2 हो जाएगा, ये भी आंसर होगा, ये भी। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है उसको v मान लीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है उसको u मान लीजिए, ऑलवेज एज्यूम दैट। ठीक है, मतलब लेट v इक्वल टू किसका डेरिवेटिव निकालना है, e के पावर cos स्क्वायर x का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको u मान लीजिए, cos x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है उसको u मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ e के पावर cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू cos x। इट मींस व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट करना है, मतलब तो वही है। ठीक है, किसके cos x को u माना है तो u के रिस्पेक्ट में निकालना। अब देखो du बाई dx को निकालने के लिए यहाँ v एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो एक चीज ध्यान देना, अगर हम ध्यान से देखें तो dv बाई du को हम ऐसे राइट भी कर सकते थे, dv बाई du को ऐसे भी राइट कर सकते थे, dv बाई dx और होल डिवाइडेड बाई du बाई dx। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dv बाई dx निकालना है, उसमें हमें dv बाई dx से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। चलो निकालते हैं dv बाई dx। तो dv बाई dx कैसे आएगा, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x का e के पावर x होता है, e के पावर t का e के पावर t होता है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इस पूरी क्वांटिटी को एज ए t एज्यूम कर लेते हैं तो e के पावर t हो जाएगा, और e के पावर t का डेरिवेटिव e के पावर t होता है, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो cos x। अगेन हम इनटू लिखते हैं d बाई dx ऑफ t, t मीन्स cos स्क्वायर x। यहाँ चेन रूल लगाया गया है सिंपल सा, तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, e की पावर cos स्क्वायर x। अब समस्या यहाँ cos स्क्वायर x का फंस गया कि कैसे डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, cos कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में पावर बेस एंगल आए तो पहले पावर का करिए फिर बेस का करिए फिर एंगल का, पहले पावर का फिर बेस का फिर उसके एंगल का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पावर क्या है, cos का, cos स्क्वायर x है, पावर का करेंगे 2 cos x हो जाएगा, फिर बेस क्या है cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, एंगल क्या है x, x का डेरिवेटिव 1, पहले पावर का करेंगे फिर बेस का करेंगे फिर एंगल का कर देंगे, हो गया। कोई दिक्कत, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई के पावर cos स्क्वायर x।
क्लियर है? ये आ गया आपका डी बाई डी एक्स। सिमिलरली निकाल लेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो u इक्वल टू हमारा cos x है, तो इसको निकालना तो बहुत आसान है। डी यू बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, तो ये आ गया ये, और यहां से ये आ गया। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम डी वी बाई डी यू। तो हमारा आ जाएगा डी वी बाई डी यू इक्वल टू डी वी बाई डी यू इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी एक्स। पहले ऊपर राइट करते हैं डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स क्या है? ये है माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई के पावर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी एक्स क्या है? माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स माइनस माइनस कैंसिल आउट। क्लियर है? साइन साइन से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? टू कॉस एक्स ई के पावर कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क, कमेंट जरूर बताइएगा इसका। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to 1/x। जरूर इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to 1/x, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव में x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए घबराइएगा मत, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे एफ एक्स के पावर जी एक्स टाइप का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसमें उसका भी रोल है इसमें। तो देखते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको घबराइएगा मत, एकदम जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए, सिंपल सा। पहले आप लेट करिए, लेट वाई इक्वल टू व्हाट? एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर एन प्लस ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर ए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं, कुछ कि हमने भी इसके पहले जो पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एन, तो उसमें क्या था? एन कांस्टेंट था, एक्स वेरिएबल था, मतलब पावर कांस्टेंट है भाई, पावर कांस्टेंट है, और इसका बेस क्या वेरिएबल है। तो उसमें क्या बताया गया था कि पावर पहले आएगा मल्टीप्लीकेशन में और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। और दूसरा इसका अगर हम बेस को कांस्टेंट मान ले, ए पावर को कर दे वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था? ए के पावर एक्स लॉग ए होता था। बात को समझिए, बहुत देखिए बहुत आसान है यार डेरिवेटिव, ए के पावर ए, खाली समझाने वाला होना चाहिए। बेस भी कांस्टेंट, पावर भी कांस्टेंट। अरे यार ये बताइए, डेरिवेटिव ऑफ 4 की पावर 7, बेस भी कांस्टेंट, पावर, इसका डेरिवेटिव क्या हो? ये ओवरऑल एक नंबर ही तो आएगा, तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? 0। बस आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, पावर वेरिएबल के पावर अनदर वेरिएबल, या एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी बाई डी एक्स, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको अभी हम इसको नहीं करेंगे, इसको अलग से करके ही पुट कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एक्स को एज इट इज राइट करें, प्लस यहाँ एक्स की पावर एन, एन कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, पावर पहले आएगा, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए के, यहाँ बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो ए के पावर एक्स का, जैसे 2 के पावर एक्स होता है वैसे ए के पावर एक्स
लॉग ए, ए की पावर ए, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये ए है भैया, कांस्टेंट की पावर अंदर कांस्टेंट, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अब इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? अभी इसका डेरिवेटिव नहीं है निकला है, इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए इतना, इसके बाद वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको हम रिमूव कर रफ कर, तो हम इसको निकालते हैं। तो लेट u इक्वल टू एक्स के पावर एक्स। देखिए यहाँ क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स के पावर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाए हैं, लॉग a के पावर b, दैट इज b लॉग a। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये कमेंट जरूर करिएगा, हमारी स्पीड हम ज्यादा तेजी से पढ़ा रहे हैं कि सही है। ये बच्चे अलग अलग लेवल के होते हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा सजेस्ट जरूर करिएगा। अगर जिसको मान लीजिए लग रहा है ज्यादा स्पीड है तो कहेंगे तो स्लो कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो log u का जो डेरिवेटिव होता है 1/u होता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx। ठीक है, यहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। अगर यहाँ log y होता x के रिस्पेक्ट में 1/y इंटू dy बाई dx लिखते हैं। बात समझिए, log x है जिसका फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, log x का 1/x। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है। पता है कि नहीं, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है। x की पावर 1 राइट करेंगे, 1 पावर में से 1 माइनस करेंगे, x की पावर क्या होगा 0, दैट इज 1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1/u du बाई dx इक्वल टू x, x कैंसिल 1 प्लस log x आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम सिंपल सा du बाई dx निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, du बाई dx निकालें तो हो जाएगा u इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, कोई डाउट होगा? और u की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा। देखिए हम उसको इधर लिख रहे हैं, u की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u क्या था हमारा, x की पावर x इक्वल टू यहाँ भी x की पावर x 1 प्लस log x। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे समझ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट x के पावर y इक्वल टू e के पावर x माइनस देन फाइंड dy बाई dx। देखिए इस क्वेश्चन को हम आज दूसरी तरीके से बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सीबीएसई वाले क्या कर सकते हैं, आपको इधर उधर घुमा फिरा के कर सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। हम ऐसे आइडिया आपको बताएंगे जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए यहाँ भी क्या है, y इक्वल टू, जैसे आपने पढ़ा होगा एफ एक्स की पावर जी एफ, एक यहाँ बेस भी एक फंक्शन होगा, पावर भी एक फंक्शन, मतलब फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन टाइप का होगा। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेकर करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ भी वही करना है, लॉग लेकर करना है। चलिए लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए हम थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे तो हम डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, y log x, क्योंकि log x की पावर y log x हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा x माइनस वाई log e। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। log x के पावर y का होता है y log x होता है, और log e के पावर x माइनस वाई का क्या होता है, x माइनस वाई log e होता है।
ये चीज ध्यान दीजिएगा। और log e की वैल्यू 1 हो जाएगी तो y log x इक्वल टू x माइनस वाई, क्योंकि log y इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ कोई प्रूफ अगर प्रूफ करना होता है और उसमें तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर हमें प्रूफ करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि dy बाई डी एक्स केवल x के टर्म में आया है कि x y दोनों के टर्म में आया है। अगर x के टर्म में आया है तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को अगर x के टर्म में आया है तो हम y को पहले x के टर्म में सेपरेट करके फाइंड आउट करेंगे, y को सेपरेट करके x के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, तब dy बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, प्रूफ क्या है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देंगे, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन y डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x का 1/x होगा, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड से लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, माइनस इधर आएगा प्लस, प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स, बाकी नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 1 माइनस वाई अपान एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू, यहां से आ जाएगा x माइनस वाई अपान एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, x माइनस वाई अपान एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। हो सकता है अगर केवल x में प्रूफ करना होगा तो यहाँ से आपको, मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था, वहां से y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालिए, फिर डिफरेंशिएट करिए तो केवल x में आएगा। क्या यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू या y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, केवल x के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन या नए वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। जय हिंद।